अगर आप एंजल वन ऐप में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और एंट्री के टाइम ही स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एंजल वन ऐप ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप जिसमें भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते होंगे, निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, जिसमें भी करते होंगे आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं एग्जांपल के तौर पे निफ्टी 50 को सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद आपको राइट साइड में नीचे की तरफ देखने को मिलेगा ऑप्शन चेन, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे ऊपर देखने को मिल रहा होगा कि निफ्टी 50 सिलेक्ट है। अगर आपको ये नहीं पता कि ऑप्शन चेन में ये सारी चीज़ें क्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी आप जो भी स्ट्राइक प्राइस अपने हिसाब से सिलेक्ट करते होंगे उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं कोई भी एक रैंडमली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं सिंपल जो बाई का ऑप्शन है उस पर क्लिक करूँगा और जैसे ही क्लिक करूंगा तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कैरी फॉरवर्ड देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे इंट्राडे। तो देखिए आपको कैरी फॉरवर्ड रखने का बेनिफिट भी है और नहीं भी है। कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि आज आप बाई करेंगे और जिस दिन तक इसका एक्सपायरी है उस दिन तक आप होल्ड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी रिस्की होता है। ये नहीं करना चाहिए क्योंकि मार्केट रात में कोई न्यूज़ आ गया, किसी भी तरह का परेशानी हो गया तो उस केस में गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है। तो आपको यहाँ पे इंट्राडे पे सिलेक्ट करके और सेम डे बाई और सेम डे सेल करना है। तो इस तरह से आप इंट्राडे पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नंबर ऑफ लॉट्स देखने को मिल रहा है, मतलब कि आप कितना लॉट बाई करना चाहते हैं। आप सिंपली यहाँ पे फिल कर सकते हैं, चाहे वो 1 लॉट हो गया या फिर 10 लॉट, जितना आप चाहें अपने हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे लिमिट प्राइस लिखा है 246। देखिए लिमिट प्राइस और मार्केट प्राइस क्या है। देखिए लिमिट प्राइस का मतलब ये होता है कि ऐसा प्राइस जो हम खुद डिसाइड कर रहे हैं कि इस प्राइस पे जब मार्केट आए तो बाई हो जाए। जैसे कि अभी आप देखेंगे ऊपर की साइड में यहाँ पे 246 है, ये क्या है, ये मार्केट प्राइस है। मतलब कि जो भी मार्केट का प्रीमियम का प्राइस है वो चल रहा है, वो मार्केट प्राइस है। और लिमिट प्राइस का मतलब ये होता है कि जो मार्केट प्राइस होता है उससे नीचे का, मतलब उससे कम का जो प्राइस हम खुद सेट करेंगे कि इस प्राइस पे आए तो जो हमारा प्रीमियम्स है वो बाई हो जाए। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर 240 कर दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि जब ये 246 से घट के 240 पे आएगा तो हमारा जो ये ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट है, तो देखिए आप चाहें तो मार्केट पे भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप ट्रेड लेते टाइम स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना चाहते हैं तो उस केस में आप मार्केट पे नहीं कर पाएंगे, आपको लिमिट पे ही रखना होगा। तो लिमिट भी काफ़ी अच्छा होता है। और ये लिमिट पे सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे स्मार्ट ऑर्डर है, आपको सिंपली ये जो ड्रॉप डाउन का एरो है आप उस पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 तरह का ऑर्डर देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें से जो थर्ड वाला ऑर्डर है, रोबो ऑर्डर, ये हमारे काम का है। तो सिंपली इसको हम ऑन कर देंगे, ये ऑफ है। देखिए ऑन करेंगे तो आपके सामने 2 ब्रैकेट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस प्राइस और यहाँ पे टारगेट प्राइस। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने जो अपना एंट्री प्राइस है ये 240 रुपये सेट कर लिया है, मतलब कि जब ये मार्केट 246 से घट के 240 पे आएगा तो हम जो हमारा ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट डालना बाकी है। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि ऐसा पॉइंट जहाँ से हम इस ट्रेड से बाहर निकलने वाले हैं, और टारगेट का मतलब होता है कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे हम प्रॉफिट को बुक करने वाले हैं। मान लीजिए कि 240 पे हमने एंट्री रखा है तो यहाँ पे मान लीजिए कि 230 पे हमने स्टॉप लॉस रख दिया, यानी कि 10 रुपये का यहाँ पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और टारगेट हमने यहाँ पे 240 रुपये का हमारा एंट्री है तो 200 यहाँ पे 60 हम कर देंगे। तो इस हिसाब से आपका 1:2 हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि 10 रुपया हमारा स्टॉप लॉस है और 20 रुपया हमारा टारगेट है। तो इस तरह से आप स्टॉप लॉस और टारगेट साथ में सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो एंट्री प्राइस है वो सेट हो गया है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस भी सेट हो गया है और यहाँ पे हमारा टारगेट भी सेट हो गया है। ये सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पे जो प्लेस बाय ऑर्डर है आपको क्लिक कर देना है और आपका जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका स्टॉप लॉस भी लग गया है, टारगेट भी लग गया है। तो इस तरह से आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते टाइम आप स्टॉप लॉस, टारगेट और एंट्री सारी चीज़ें कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप एंट्री करते टाइम स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाते हैं। बाकी और भी किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम वीडियो बना देंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक से, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।